हेलो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छा और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्त, आप सभी को हाईरेटेड कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़े और बेहतरीन पढ़े और आप सभी को एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो दोस्त, मैंने इसके पिछले कक्षा में वास्तविक संख्या के बारे में बताया, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताया। इसी तरीके से पढ़ाते लास्ट में मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया, उसका रिलेशन नहीं बताया। और आप सभी जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच गुणनफल को और a इंटू बी के गुणनफल के बीच क्या होता है रिलेशन। और आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जरूर देखें। इसमें देखिए दोस्त, हम क्या पढ़ाए थे कल, LCM इंटू HCF। एलसीएम और एचसीएफ दोनों को क्या कर दिए थे दोस्त, हम कल बताए जरूर थे कि दोनों का जो होता है सूत्र, जो कल नहीं लिखे, a इंटू बी गुना करके बताए थे। और उसके बाद एलसीएम गुना एचसीएफ का मान जो होगा हमेशा बराबर होगा। ठीक है दोस्त, यानी कि a इंटू बी का मतलब क्या होता है, इसमें जरूर जाने दोस्त। a इंटू बी का मतलब क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर दो संख्या लिए हैं और वो दोनों संख्या के बीच गुना करते हैं और वो दोनों संख्या के बीच एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम एचसीएफ के बीच भी गुना करेंगे और दोनों का गुणनफल देखेंगे तो दोनों का बराबर होगा। जैसे में देखिए दोनों ए बी है और ए बी का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों के बीच गुना कर देंगे और ये दोनों के बीच गुना करेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा। इसके बारे में हो गया था। और आज हम समझते हैं दोस्त, आज के क्लास में होगा जो परिमेय संख्या के बारे में, जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परिमेय अपरिमेय के बीच रिलेशन कुछ बता देते हैं, जिसमें बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्त, अगर आप सभी बने रहेंगे तो जरूर आप सभी को एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। दोस्त देखना, बारीकी से मैं सभी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करूंगा और बेहतरीन तरीके से, तो जरूर बने रहे। अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप सभी को फायदा होगा। और दोस्त आप सभी एक जरूर अच्छा सा कमेंट करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं जरूर कुछ आप सभी के लिए अच्छा कर रहा हूँ। दोस्त जरूर कमेंट करना अच्छा सा, जैसा क्लास रहा वैसा जरूर कमेंट कर देना। अब देखिए दोस्त, इसमें आते हैं, क्या होगा देखो, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और प्लस में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जोड़ने के बाद क्या होगा, अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या इसका रिजल्ट आएगा। कुछ भी हो जाए, अपरिमेय जहां लिखा दिखा दे वहां पे केवल लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दोस्त इसके बाद आते हैं, अब इधर लिख दे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसी तरीके से लिख दे, मैं संख्या दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, अपरिमेय या परिमेय जोड़ लेंगे, जोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बात वही होगा अपरिमेय संख्या। मगर दोस्त देखो, अपरिमेय मैं संख्या माइनस परिमेय संख्या दोस्त, फिर देखो परिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या या दोनों के बीच भी अपरिमेय होगा। तो दोस्त अब इसमें आप नेक्स्ट देखो, परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या का योग और घटाव, परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव परिमेय संख्या के साथ करेंगे, परिमेय संख्या के साथ करेंगे। देखो दोस्त, इसमें क्या होगा, परिमेय संख्या के साथ जोड़ और परिमेय संख्या के साथ घटाव करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या। देखो इसमें दोनों को एक साथ ही बता दिए। यहाँ पर देखो, परिमेय संख्या के जोड़ या परिमेय संख्या घटा करो, इस तरीके से जो बेसिक बातें हैं उसी को थोड़ा इसको शॉर्टकट में बता दिए। दोनों परिमेय संख्या के जोड़ और घटाव करेंगे तो जब भी आएगा परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से गुणनफल में कर देते हैं, गुना करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बीच। यह दोस्त हो गया जोड़ के लिए, यह सभी हो गया जोड़ के लिए। ठीक है दोस्त, हो गया जोड़ के लिए। अब आते हैं, इसमें हम करते हैं यहाँ पे गुना। अब गुना के लिए देखना, यहाँ पे अब गुना के लिए, अब गुना के लिए अगर यहाँ गुना करें परिमेय में अपरिमेय संख्या से तो वो भी अपरिमेय देगा।
ठीक, गुना करें इसमें भी वो भी अपरिमेय देगा। यहाँ पे देखो भाग करें तब भी अपरिमेय देगा। ठीक है दोस्त, यह तो जोड़ घटाव के था। इन सभी को समझ लिया तो आप सभी को जरूर कैलकुलेशन करेंगे। चैप्टर 3 जो वास्तविक संख्या का तीसरा नंबर है 1 का 3, उसको बनाएंगे तो इस तरीके से आप सभी को जरूर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें सिद्ध करने के लिए देगा √2, √5, √7 इस तरीके से। इससे पक्का 1 नंबर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखना दोस्त और अच्छे से पढ़ना, यहाँ समझने का जरूर प्रयास करना। यह अपरिमेय संख्या बहुत ही अच्छा तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। देखो यहाँ जो होगा दोस्त, एलसीएम एचसीएफ का सब सीख लिए, अपरिमेय परिमेय संख्या कैलकुलेशन सीख लिए। अब आते हैं क्या, इसमें दोस्त आएगा √2, √5, √7, √6 इन सभी क्या अपरिमेय संख्या है? क्या अपरिमेय संख्या है? इसी को सिद्ध करना, संख्या है। देखो दोस्त, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। इसी तरीके से दोस्त सभी को बना लेना। इसमें केवल पहले हम बता देता हूँ, इसमें √2 वाला, बाकी इसी तरीके से फिक्स है दोस्त, कभी भी आ सकता है। इसमें आ सकता है 7 + √5, कुछ भी आ सकता है। देखो दोस्त, यहाँ पे √5 का है। ठीक है, यहाँ देखो दोस्त, यहाँ पे √5 और √5 तो अपरिमेय संख्या हो गया, मगर क्या हो गया 7 हो गया परिमेय संख्या। इसका भी जोड़ करेंगे तो यह भी अपरिमेय संख्या आएगा। इस तरीके से जो हम बताएं इससे पहले जो पाई चार्ट, उस पाई चार्ट के अनुसार जरूर जो सिद्ध करने वाला सब सिद्ध हो जाएगा। अब आते हैं दोस्त, इसमें √2 के बारे में समझते हैं। लिखेगा √2 अपरिमेय संख्या है, जो बोल दिया है यहाँ पर। इसको पहले हम लोग क्या मानेंगे, इसको पहले मान लेते हैं। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो हमको मान के चलना पड़ेगा क्या, तो √1 परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना जब परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या के बारे में बताया है दोस्त कि परिमेय संख्या के देखो, जब परिमेय संख्या होगा √2, उसको जरूर बताए थे कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ ध्यान देना है, यह रूट में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर में होगा, 2 इधर आ जाएगा। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर में, p/q का स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर कर दो तो 2 इधर आ जाएगा, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसमें क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना होगा दोस्त, इससे इसे क्रॉस गुना करो, इसमें देखो तो p² बराबर हम क्या बोल सकते हैं 2q²। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, अब बता रहे हैं हम कि कोई भी संख्या हो कि p अगर परिमेय संख्या का स्क्वायर भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें अगर परिमेय संख्या अगर होगा, इसका स्क्वायर 2 से गुना करें तो वो भी एक सम संख्या है। तो मान लो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, p एक सम संख्या है, p एक सम संख्या है। अब यहाँ ध्यान देना, सम संख्या है, तो अब फिर यहाँ से ध्यान देना p एक सम संख्या, तो कोई भी p सम संख्या होता है, उसका फॉर्म सम संख्या का फॉर्म क्या होता है, 2k बोलो या 2m बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 2k या 2m बोलो। अब इसका फिर वर्ग करो, अब वर्ग करने पर वर्ग करो, वर्ग करोगे तो p का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, कितना करो, p के स्क्वायर का होगा दोस्त यहाँ पर p² + 4m²। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब फिर यहाँ ध्यान देना दोस्त, जो अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे देखो इतना हो गया। अब इसको देखो, अब यहाँ q भी कुछ संख्या होगा, q के लिए देखो यहाँ दोस्त, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, q भी कोई एक सम संख्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4q जो होगा इतना तो हो सकता है जो सम संख्या के रूप में आएगा। अब यहाँ ध्यान देना दो, p का जो होगा इतना 4 का गुणनखंड हो गया। अब एक उसके बाद हम q के लिए मानते हैं, क्या q, p एक सम संख्या हो गया। अब q के लिए आओ, q के जगह पर कोई एक सम संख्या होगा, कोई के जगह पर मान लो कोई संख्या होगा, कोई संख्या होगा q² है, जो इसको 2n मानो या k मानो, कुछ भी मानो, 2mq कुछ भी मानो, यहाँ पे क्या मान लो k मान लिया। अब k मान लिए, यहाँ स्क्वायर है। ठीक,
यहाँ भी स्क्वायर है, देखो दोनों जगह हो गया, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, याद रखना दोस्त, हो गया। फिर इसके स्क्वायर की जगह पर मान लिया 2 के सम संख्या, तो यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, तो 2 के और यहाँ भी देखो स्क्वायर है, तो इसके देखो संख्या, यह भी 2 संख्या है, जिसमें देखो पी के इसका गुणनखंड 2 2 लिखा हुआ है और इसका भी 2 गुणनखंड है, यानी कि देखो पी और क्यू दोनों का गुणनखंड क्या है, 2 है, ठीक। और अपरिमेय संख्या का कोई गुणनखंड नहीं था, जिसलिए पी और क्यू का है, जिसमें क्या मानने के अनुसार यह असंभव है, तो इसलिए क्या होगा, √2 क्या होगा, √2 क्या होगा, √2 अपरिमेय संख्या होगा। अब ध्यान देना दोस्त, इतना जरूर हो गया होगा। अब आते हैं तो आप सभी को नेक्स्ट इस तरीका से इसको भी बाकी सब बना लेना, जरूर समझ में आएगा। अब इसके बाद एक और चीज जो पढ़ाने जाते हैं, शांत और अशांत। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेसिमल। जैसे जो दशमलव होता है, दशमलव के बारे में समझाएंगे आज। दोस्त मैं मैथ का भी सभी चैप्टर को मैं टच करूंगा और सभी चैप्टर से क्वेश्चन बताऊंगा, सभी चैप्टर को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्त जरूर बने रहना और नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे दोस्त जो भी मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के पास शेयर कर लेना, जिससे सभी कोई जानकारी मिले, ठीक है दोस्त। अब यहाँ ध्यान देना, अब आते हैं हम दशमलव, जिसको डेसिमल बोलते हैं, ठीक है दोस्त। यह कितने पर, देखो डेसिमल 3 भाग में इसको बांटा गया, डेसिमल को 3 भाग में। अब इस 3 भाग को समझो। यहाँ देखो कोई दशमलव में जो होगा 2 पॉइंट कितना हो सकता है, 2.5 हो सकता है, या कोई होगा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, या कोई हो सकता है 5.75। नहीं, कोई भी संख्या जो फिक्स रूप से कट जाए, जो पॉइंट में भी पूर्ण रूप से कट जाए, देखो मान लो 2.5 ये भी कट जाएगा, 2.45 ये भी कट जाएगा, और उसके बाद 4.75 ये भी कट जा रहा है, यानी कि इसको भाग देंगे तो कट जाएगा। कटने का मतलब इसका देखो, इसका मतलब कितना होगा बताओ, 5/2। इसका मतलब कितना होगा, मतलब इसका मतलब इसको पॉइंट में बदलेंगे तो बताओ कितना होगा। पहले तो 100 लिख दो, उसके बाद इतना लिख दो। अब यहाँ बताओ कितना होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। नहीं 9/25 नहीं, 9 नहीं होगा, 25 9/5 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, इतना 9/5 होगा। इस तरीके से अगर पूर्णांक जो भी 9/5 होगा, 5/2 है, इसको काटेंगे तो पॉइंट में फिक्स रूप से कट जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं शांत, शांत दशमलव, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद आते हैं, एक ऐसा संख्या होगा जो कि अशांत होगा मगर वो रिपीटिंग होगा, अशांत और दोहराए, अशांत और दोहराए। अब देखो दोस्त, अब हम बता रहे हैं दोहराने का मतलब क्या। देखो यहाँ से अगर 6 है और नहीं, यहाँ देखो यहाँ 20 लिख दिए और यहाँ 6 से भाग दो, 20/6 है, इसको काटे हुए तो हर समय कितना आएगा, 3.3333 आएगा, ठीक है, यानी कि 3.33 हर समय आएगा। इसके अलावा और भी तुमको कोई जानकारी लेना है, देखो जैसे में हम दोस्त बताते हैं 36/9 है, इसको काटो, 36/9 को 40/9 करो, 40/9 इसको काटो तो 4.44 इतना आते जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह क्या है, हर समय शांत तो अशांत है, जो कभी कटवे नहीं करेगा। और दूसरा नंबर क्या होगा, रिपीटिंग होगा, और रिपीटिंग का भी 2 तरीका से 3 तरीका से, कभी कभी क्या होगा 4.2525 इस तरीके से भी रिपीटिंग करेगा, या 3 डिजिट 4.253253 इस तरीका से रिपीटिंग करते जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत और दोहराए। तीसरा होगा जो अशांत भी होगा और नहीं दोहराएगा, तीसरा होगा, तीसरा जो बोलते हैं अशांत और नहीं दोहराएगा,
ठीक है दोस्त, अशांत भी होगा और कभी दोहराएगा भी नहीं। उसको कैसा होगा, देखो जैसे 22/7 को 22 जो पाई के मान कल बताए थे, पाई बराबर होता है, इसको काटते रहो तुम, देखो कितना 3 मरतबा में कटेगा 21, 1 बचेगा 0.0, फिर क्या मरतबा में कटेगा 1 मरतबा में 7, फिर 3, फिर पॉइंट है 0 बैठा, फिर के 4 मरतबा में 28, फिर 2 आने की समझते कभी कटवे नहीं करेगा, दोहरिया ना कभी दोहरियाएगा नहीं कुछ होगा, इसलिए अशांत भी होगा और ना कभी दोहरियाएगा। इस तरीके से होता है। डेसिमल के बारे में 3 भाग बता दिए, आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा दोस्त, मैं यह उम्मीद रखता हूँ। और दोस्त आगे चलता हूँ इससे आगे समझाने के लिए, जो शांत और अशांत एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के बारे में हम बताने जा रहे हैं। शांत किसे कहेंगे, देखो दोस्त शांत के बारे में जांचने के लिए, शांत जो होता है, शांत कौन सी संख्या शांत है उसको जांचना होगा। तो क्या तुम लोग जांच सकते हो कौन सी संख्या शांत है? तो शांत के लिए फार्मूला है जो P = 2p⁴n × 5p⁴m, ठीक, इसमें गुना करो तो कितना होगा 10, यानी 10 लगभग 10 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है नीचे। वह सभी संख्या शांत होगा, सभी दशमलव संख्या शांत होगा, याद रखना। और शांत होगा तो यहाँ ध्यान रखना n और m क्या है, n और m एक नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ध्यान देना दोस्त, प्राकृतिक संख्या यानी कि n का मान जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से डॉट डॉट आगे में बढ़ते जाएगा। और इसी तरीके से हम n और m का मान कुछ भी शून्य भी होगा ना, 2 और 5 का मान कोई दिक्कत नहीं, मगर वह संख्या शांत होगा। n का मान 0 से लेकर कहीं भी तक ले सकते हैं, 0 से लेकर, ठीक है, प्राकृतिक में पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त, यह 0 से लेकर कहीं तक ले चल जाए, यह शांत होगा, ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं दोस्त कि कौन सी संख्या इसमें शांत होगा और कौन सी संख्या अशांत होगा, ठीक। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के अनुसार आप सभी को समझाते हैं कि कैसे संख्या को शांत बोलेंगे, कैसे संख्या को अशांत बोलते हैं, ठीक। आइए इसमें हम आप सभी को समझाते जरूर है। इसमें देखो दोस्त, जिस नंबर को इस फॉर्म में बदल देंगे उसको शांत बोलेंगे, जिस नंबर को नहीं बदल सकते उसको अशांत बोलेंगे। अब देखो दोस्त 8/75 है, 8/75 है, ठीक। इसके बाद देखो और भी क्वेश्चन हम लेते हैं, और भी क्वेश्चन समझाते हैं। उसके बाद देखो 15/16, ठीक है। इन दोनों को समझो, अगर यह दोनों पता नहीं क्या शांत है क्या शांत है, यह शांत है क्या शांत है, मगर इन दोनों को दोस्त हम इस फॉर्म में बदल देंगे, इस फॉर्म में अगर लिख देंगे तो समझ लेना कि वह शांत है, नहीं आया तो अशांत है, तो बदलने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्त यहाँ पे समझ लो P × 2n × 5m इतना है, इसी को देखो 8 लिख दो, और 75 कितना लिख सकते हो 15 × 5, ठीक है। फिर भी आ रहा है, फिर और कितना करो 25 × 75 लिखो, 3 × 25, ठीक है दोस्त, 3 × 25 हो रहा है, 3 × ठीक है, 3 × 25 हो रहा है। अब यहाँ ध्यान देना 8 है, 8 के बाद कितना 3 है, अब 25 का मतलब 5/2 है, 25 का मतलब 5/2 है, मगर यह देखो 3 को हम कभी 2 के रूप में नहीं बदल पाए, 2 के रूप में बदलना है, 3 को नहीं बदल सकते, नहीं बदलने के कारण यह संख्या का हुआ अशांत हो गया, क्या हो गया अशांत। अब नेक्स्ट देखना दोस्त, इसको कैसे बदलते हैं, इसको बदल सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से बदल सकते हैं। इतना 12 हो चाहे कितना भी हो, इतना लिखो, और देखो 16 पहले 16 लिख दो और गुने 100 लिख दो, ठीक है दोस्त। 15 को लिख सकते हैं जरूर, 15 को छोड़ दो। अब इसको कितना लिख सकते हैं, अब इसको लिखना है 2p⁴ लिख सकते हैं, तो 16 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देना, और ये काटना चाहते हो तुम काट सकते हो, और काटना चाहते हो तो 5 से काट सकते हो 3 मरतबे में, 5 से काटना चाहते हो तो 20 मरतबे में। तो बताओ यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 3 होगा, और यहाँ पे कितना 20 हो जाएगा। अभी भी दोस्त कटेगा, अभी देखो दोस्त कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और देखो 20 को क्या है 2p⁴ पहले 4 लिखो, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2p⁴ यानी कि 4 × 5, 2p⁴ का मतलब 4 × 5 20 हो गया, इसको 20 को लिखा है। अब यहाँ ध्यान 3 तो 3 हो गया,
और 2 2 सेम है तो बेस में का गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि 6 हो गया। और दूसरा देखो 5 पे पावर 1 है। देखो इस फॉर्म में हम बदल दिए, यहाँ पे देखो चाहे इस रूप में हम इसको यहाँ पे लेकर आ गए, तो जब लेकर आ गए दोस्त तो यह क्या हो गया, शांत संख्या हो गया, शांत हो गया, शांत दशमलव है, शांत दशमलव। इस तरीके से या बहुत बेसिक की तरीके से, बहुत बेसिक तरीका है दोस्त, इसको समझाने का प्रयास कर। इस पर एक दो और एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक। दोस्त क्लास में बने रहो, मैं एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आता हूँ और आप सभी को जरूर अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो दोस्त, अब यहाँ पे आते हैं, क्या होगा दोस्त, इसमें जो है ठीक है दोस्त, देखो इसको हम बदलना है, क्या शांत है क्या शांत है, जब भी यहाँ ध्यान देना, शांत है अशांत है, इस रूप में देखते हैं, ठीक। अब इसको बदलते हैं, यह क्वेश्चन है। अब इसको देखो 327 को इस तरीके से लिख दो, अब 5 गुने 100 लिख दो, ठीक है। अब कैसे करोगे दोस्त, कैसे करोगे, यहाँ ध्यान देना, अब भी कंडीशन है, यहाँ आजमाना। देखो यहाँ देखो 327 इंटू 5 गुने इसको 100 है, जो 5 गुने 100 500 हो गया। 100 को कितना लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 4 लिखो, 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 25 में 4 से गुना करेंगे आ जाएगा दोस्त। तो 5 का स्क्वायर एक कितना हो जाएगा, 327 तो हो ही गया। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना दोस्त, 5 1 4, देखो गुना में सेम बेस है तो पावर कितना होगा, बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, गुने 4 हो गया। 4 को कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 पे पावर 2 लिख देंगे, और जब 2 पे पावर 2 लिख दें सेम आ गया दोस्त। देखो या पी बाई जो फॉर्म है इस फॉर्म में आ गया। इस तरीके से दोस्त आज चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में पूरे शुरू से अंत तक का चैप्टर खत्म कर दिए, चैप्टर 1। वह बहुत ही अच्छे तरीके से जरूर पढ़ना और रिवीजन कर लेना, सवाल बनाना जरूर दोस्त, सवाल बनेगा, ठीक है। और दोस्त बाकी जो भी बचेगा उसके बाद बहुपद, इन सभी को जरूर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बहुपद हो जाएगा, ट्रिगोमेट्री हो जाएगा, इन सभी को या तो कल ट्रिगोमेट्री लेके आएंगे या नहीं तो बहुपद लेंगे, और बहुत ही अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्त बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना नए चैनल को होना था दोस्त, ठीक। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।